टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये है क्लास नंबर 7। हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मिसलेनियस टॉपिक पे मूव कर चुके हैं, तो मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया गया है? ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट फेज 120 किलोमीटर ट्रेवल बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, ओके, and it took total 8 hours, but it 200 kilometer covered by train and rest by car, it takes 20 minute more. Find the average speed. देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। देखो ये 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कहा जा रहा है कि अगर पहली बार में 120 किलोमीटर यहां से यहां तक अगर 120 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रेवल किया जाए, जो बचा हुआ रिमेनिंग कितना बच गया 600 माइनस 120 यानी 480 किलोमीटर, वो किससे कार से ट्रेवल किया जाए। तो ऐसे केस में लग रहा है 8 घंटे। तो अब बताओ 8 घंटे लग रहे हैं। टाइम होता क्या है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड ट्रेन की स्पीड को मैं टी मान लेता हूं, प्लस 480 अपॉन कार की स्पीड को सी मान लेता हूं। तो इधर का टाइम ये T1 प्लस T2 ओवरऑल 8 घंटे लगे। लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, दूसरा केस दे दिया गया कि ये जो अब क्या कहा, अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता, अब ये केस नहीं है। अब कहा जा रहा है कि दूसरा कि अगर ये 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे और जो बचा हुआ 600 माइनस 600 यानी 400 वो कार से ट्रेवल करे, तो ऐसे केस में 20 मिनट ज्यादा लगता है। तो अब बताओ स्पीड की टाइम कितना लगेगा? 200 बाई टी प्लस 400 बाई सी इक्वल टू टाइम कितना लगा 20 मिनट ज्यादा, यानी 8 प्लस 20 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 20 बाई 60 यानी 1/3 यानी 1/3 इतना आवर लगेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हमें चाहिए क्या? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड चाहिए, यानी हमें ट्रेन की स्पीड को हमने क्या माना है? स्पीड को टी माना है। हमें टी निकालना है। टी निकालना है यानी ये वाले पोर्शन को हमें सी वाले पोर्शन को कम क्या करना पड़ेगा? सी वाले पोर्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे? ऐसा कुछ भी कर दो कि ये दोनों सेम बन जाए, ये वाला और ये वाला सेम बन जाए। सेम बनाने के लिए आप खुद देखो ध्यान से, 480 इंटू 5 कितना होता है 2400, 400 इंटू 6 कितना होता है 2400। तो बताओ यहां पे 480 को 2400 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये तो दो क्वेश्चन दो अननोन अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, वो आपकी मर्जी है। देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? देखो ध्यान से, आसान कैसे हो जाएगा? देखो ये अब टू इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लोगे, देखो तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 480 2400 बाई सी 2400 बाई सी, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 600 यानी 1200 बाई टी माइनस 120 बाई 5 यानी 600 बाई टी, क्योंकि हम 2 माइनस 1 कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहां पे देखो 8 छके 48 और यहाँ पे 6 इंटू 1/3 यानी 2, 48 और 2 50, यहाँ पे कितना हो गया 8 इंटू 5 यानी 40। अब देखो टी तो टी एलसीएम हो जाएगा, टी एलसीएम हो गया 1200 माइनस 600 यानी 600 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 10। तो ये कैंसिल होकर के टी की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये तो एक तरीका था। दूसरा वे क्या जा सकते हो? दूसरा वे देखो, हम दो इक्वेशन वही बनाता हूं। देखो दो इक्वेशन बना लो, देखो ध्यान से। हमारा इक्वेशन है 120 बाई टी प्लस 480 बाई सी इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन क्या था 200 बाई टी प्लस 400 बाई सी इज इक्वल टू 8 प्लस 20 मिनट का मतलब 1/3। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन सेकंड था। अब चाहो तो हीट एंड ट्रायल, दूसरा मेथड क्या है कि सोल्व मत करो, हीट एंड ट्रायल लो। हीट एंड ट्रायल में देखो टी हमें चाहिए ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड देखो 60 80 75 और 90। तो ऐसा देखो टी यहां पे है ना, टी को ऐसा नंबर चाहिए जो इसको काट सके इजिली, टी को ऐसा नंबर चाहिए जो इसको इजिली काट सके। तो देखो ध्यान से, 80 से काटने में फ्रैक्शन में आ जाएगा, 90 से काटने में फ्रैक्शन में आ जाएगा, 60 से काटोगे। अगर मैं इसको 60 मानूं तो ये कितना हो जाएगा 2, और 60 मानूं तो ये हो जाएगा 2 यानी, और इसको मैं 80 मान लूं, ध्यान से देखो 80 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 2 8 मैच कर गया। हमने क्या किया हीट एंड ट्रायल मान लिया, और टी को 60 माना और ए को सी को 80 माना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, कर लो देख लो कैंसिल, 2 से 10 2 से 3 प्लस यहां पे देखो ध्यान से 2 से 10 2 से 3 कैंसिल कर लोगे तो कितना हो जाएगा
सॉरी ये तो 8 से 5 टाइम्स में चला गया 5। अब देखो ध्यान से, यहां पे कितना हो गया 15 और 10 25, 25/3। क्या इधर भी आ रहा है 25/3? डेफिनेटली। तो हमने हीट एंड ट्रायल जो लिया 60 और 80, यानी सी की टी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 80, तो हमारा आ गया। हमें टी की वैल्यू पूछी गई थी तो आंसर ए। चाहो तो इस तरह से भी हीट एंड ट्रायल कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं 2 इक्वेशन 2 अननोन को सोल्व करोगे तो भी बन जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 77। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए कार, ओके, if see another car approaching in a distance of 12 kilometer, speed of two car is itna and itna, the birds start flying from first car to second car and reaches the second car and come back the first car and so on. If the speed of bird is itna kilometer per hour, then total distance travel by the bird before crash. देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आसान है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमारे पास दो कार है, एक कार फर्स्ट और दूसरा कार ये सेकेंड, दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। फर्स्ट कार पे एक पक्षी बैठी हुई है, यानी बर्ड्स बैठी हुई है, ये क्या कर रहे हैं? उड़ रही है। दोनों कार, ये इधर से आ रही है कार और ये इधर से आ रही है कार, दोनों कार एक दूसरे को इधर से आ रही है उधर से। तो पक्षी क्या कर रही है? इस पे से इस पे गई, फिर ये कार इधर आएगी, ये कार इधर आएगी, फिर इस पे पक्षी इस पे से इस पे, फिर कार ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, फिर ये जो पक्षी है इस पे से इस पे जा रही है और इस तरह से आ रही है, यानी इस गई उधर से आई, फिर इधर से गई उधर से आई, और इस तरह से करते हुए कहा जा रहा है कि क्रैश होने से पहले टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो और बर्ड्स की देखो ध्यान से, ये है स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर और इधर से है 62 किलोमीटर पर आवर, और जो पक्षी है उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन आपके कैट के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, हमें चाहिए बर्ड्स का डिस्टेंस। डिस्टेंस बर्ड्स ने, पक्षी ने कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बर्ड्स की स्पीड दी गई है 70, हमें टाइम नहीं पता है, लेकिन टाइम के लिए यहां से इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखो ध्यान से, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव टाइम, यानी इधर से एक कार आ रही है, दूसरी कार आ रही है, जितना जो क्रैश होने में जो टाइम लगेगा वहीं पक्षी के लिए भी क्रैश होने का टाइम होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है? 12, और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? स्पीड जुड़ जाता है, तो 58 और 62 यानी 120 हो जाएगा। ये कितना लगा? 1/10 आवर। और जो ये दोनों कार को मिलने वाले, दोनों कार एक दूसरे चल रहे हैं, जो टाइम होगा वही टाइम किसके लिए होगा? पक्षी के लिए भी होगा, यानी 1/10। डेट मीन्स कितना हो गया? 7 किलोमीटर पक्षी ने डिस्टेंस ट्रेवल की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखो क्या दिया गया। ए ट्रेन अप्रोच ए टनल PQ, इनसाइड द टनल ए कैट इज लोकेटेड एट ए पॉइंट इन 3/7 ऑफ डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम द एंट्रेंस P। व्हेन द ट्रेन whistle the cat runs, if the cat moves entrance P, the train catch the exactly and the entrance. If cat moves the exit, the train catch the exactly at exit. Find the ratio of speed of train to cat. देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन किस पे चलती है? रेलवे ट्रैक पे, इसीलिए मैंने रेलवे ट्रैक बना दिया। एक टनल है, इस प्लेटफॉर्म पे एक टनल है, टनल मतलब सुरंग है। इस प्लेटफॉर्म पे एक क्या है? टनल यानी सुरंग है। इस तरह से इसके अंदर एक बिल्ली लोकेटेड है, बिल्ली यानी एक दिख रही है, और किस टनल क्या है? PQ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टनल, जो बिल्ली जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके अंदर, टनल के अंदर बिल्ली है, लोकेट हुई है, वो कितने डिस्टेंस पे है? 3/7 ऑफ जो एंट्रेंस P है, यहां से 3/7, यानी खुद सोचो 3/7 का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस टनल का यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस है 7, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस 7 है। तो स्टार्टिंग से 3 डिस्टेंस पे, स्टार्टिंग से 3 पे बिल्ली खड़ी है, यानी अगर इसको 7 पार्ट में बांटूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो बिल्ली जो है ये 3 वाले पोजीशन पे यहां पे बिल्ली खड़ी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से,
अगर बिल्ली, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर बिल्ली इधर भागती है यहां पे तो ट्रेन उसको यहां पे दबोच लेती है, यानी जैसे ही बिल्ली यहां पे आएगी ट्रेन उसको दबोच लेगी। अगर बिल्ली यहां पे भागती है एग्जिट वाले पॉइंट पे तो ट्रेन उसको यहां पे आकर के पकड़ लेती है। यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो कहा गया कि स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ कैट, यानी ट्रेन और कैट की स्पीड बताओ। अब देखो ध्यान से, समझने वाली बात क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। ध्यान से देखो, बिल्ली, खुद सोचो, बिल्ली अगर यहां से यहां तक 3 डिस्टेंस मूव करे तो ट्रेन कहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। चाहे बिल्ली यहां से इधर 3 डिस्टेंस मूव करे, यहां से 3 डिस्टेंस मूव करे तो भी ट्रेन यहां पे आ जाएगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस बिल्ली इधर 3 मीटर आएगी तो भी ट्रेन उसको वहां पे आ जाएगी, या अगर बिल्ली 3 मीटर उतना ही डिस्टेंस इधर मूव करे तो भी ट्रेन यहां पे पहुंच जाएगी। यानी अब देखो, खुद सोचो, अगर बिल्ली यहां से यहां तक जितने टाइम में भाग रही है, क्वेश्चन यहां पे देखो ध्यान से, अब देखो मान लेता हूं बिल्ली ने यहां से यहां तक भागा, बिल्ली ने 3 मीटर इधर भागा तो ट्रेन कहां पे आ जाएगी, यहां पे। अब जैसे ही यहां से ये बिल्ली का ये वाला एक डिस्टेंस, जितने टाइम में ये डिस्टेंस बिल्ली कवर अप करेगी उतने ही टाइम में क्या करेगा, ट्रेन यहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली यहां भागेगी, यहां पहुंचेगी तो ट्रेन उसको यहां पे पकड़ लेता था। तो यानी जितने देर में बिल्ली का ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, बिल्ली के द्वारा 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उतने ट्रेन के द्वारा कितना ट्रेवल हुआ, ये पूरा का पूरा टनल, यानी 7, यानी ये डिस्टेंस का हो गया। क्योंकि जितने टाइम में बिल्ली यहां से यहां मूव कर दी उतने टाइम में ट्रेन ने यहां पकड़ लिया। अब क्योंकि टाइम क्या लगा, सेम टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ने ट्रेवल किया, ये ट्रेन की स्पीड है और ये किसकी है, बिल्ली की स्पीड। तो 7:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक्चुअल में कैट के एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन है, और जो पुराने बुक अगर मैं बात करूं, राकेश यादव की क्लास नोट्स आती है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी कराया था ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 79। 2 आंट से स्टार्टिंग, हाँ देखो यहां पे थोड़ा सा मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, मीटिंग पॉइंट है, यहां पे बंद कर देना। यदि पहली चींटी 800, पहली चींटी रुक जाओ, यहां पे गलनांक नहीं होगा, इसको काट देना, ठीक है, हाँ गलनांक काट देना। देखो यहां पे मीटिंग पॉइंट होगा, 2 ants start simultaneously from the 2 ant hole towards each other. Okay, first ant cover 8% of the distance between 2 ants hole in 3 hour and second ants cover 7 by इतना distance in 2 hour 30 minutes. Find the speed of second ant if first ant travel 800 feet to meeting point. देखो ध्यान से, क्वेश्चन आसान है, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया, हिंदी में गलनांक नहीं होगा, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ पे काट देना इसको। देखो ध्यान से, कहा गया है कि 2 होल है, इस तरह से होल है, एक चींटी यहां पे है, एक चींटी इस वाले से अंदर जा रही है, दूसरी चींटी इस होल से इधर आ रही है। कहा गया कि फर्स्ट चींटी जो है 3 घंटे में, पहली चींटी 3 घंटे में 8% डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फर्स्ट चींटी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 3 घंटे में 8% डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सेकेंड चींटी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो सेकेंड चींटी है वो 2 आवर 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में 2.5 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 7/120 ऑफ डिस्टेंस। अब देखो क्योंकि यहां पे परसेंटेज टर्म है, देखो ध्यान से, यहां पे परसेंटेज टर्म है तो यहां भी हम परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। क्योंकि हम ऐसा कर लें, टाइम सेम कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों चल रहे थे कितना, स्टार्टिंग में सेम टाइम पे चल रहे थे, टाइम अगर 3 आवर तो यहां भी 3 आवर निकाल लें। 1 आवर का कितना होगा, 7/120 इंटू 2.5 इंटू 100। 3 आवर के लिए क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई, 25 से यहाँ पे 40 टाइम्स हो जाएगा, 40 से ये 3 टाइम्स में, 3 से 3, यानी कि 3 घंटे में जो सेकेंड चींटी है वो कितना ट्रेवल की, 7% डिस्टेंस। यहां तक हो गया। अब खुद सोचो ध्यान से, देखो पहली चींटी ने 3 घंटे में 8, पहली चींटी ने 3 घंटे में 8 डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरी चींटी ने 3 घंटे में 7 डिस्टेंस ट्रेवल की। और क्वेश्चन में दिया गया है पहली चींटी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 800, कितना गुना 100 टाइम्स, तो दूसरी चींटी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 टाइम्स यानी 700। हमें निकालना क्या है, दूसरी चींटी, सेकेंड चींटी की स्पीड। क्या होगी, स्पीड होता है डिस्टेंस, सेकेंड चींटी ने 700 कवर अप किए
अपॉन टाइम इसका कितना लगेगा। अब खुद सोचो दोनों के मिलने, क्योंकि 800 फीट मीटिंग पॉइंट था, यानी मिलने तक का समय कितना लगा दोनों को। तो देखो ध्यान से खुद सोचो, 3 घंटे में 8% पहली चींटी कवर अप करती है, दूसरी चींटी 3 घंटे में 7%। तो दोनों मिलाकर के 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, 8 और 7 15%। तो 100% की वैल्यू निकालो, 1% 1% की वैल्यू 3/15। तो 100% की वैल्यू 3/15 इंटू 100, यानी 3 से 5 टाइम्स में 5 से यानी 20, यानी 20 आवर लगेगा। अगर 100% ये कवर अप करना है, मिलना है एक दूसरे को, तो कितना टाइम लगेगा, 20 आवर। 20 आवर तो 20 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो गया 35 फीट पर आवर हाइट हो जाएगी, यानी जो भी आपका फीट पर आवर दिया गया, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिख देना, 35 आंसर हो जाएगा कि सेकेंड चींटी की स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। होता तो किलोमीटर पर आवर, फीट है तो फीट पर आवर हो गया, देखो फीट पर आवर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ। देखो ध्यान से 80 क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 मिनट देख लो टाइम कितना हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्टेज ही है टाइम की मेरे को, 9:41 हो रहा है। चलिए क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी छोटी ये वीडियो हो पाएगी क्योंकि टाइम शॉर्टेज ही है। ए वॉक अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट ए रेट ऑफ 1 राउंड पर आवर while B runs around at a rate of 6 round per hour. They start in the same direction at 8:30. They shall, देखो ध्यान से क्वेश्चन में कहा गया they shall first cross each other। देखो ध्यान से खुद सोचो, ये एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, जिसपे एक पर्सन 8:30 AM पे 2 पर्सन चलना स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में। यहां से ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि एक जो है वो कितना 1 राउंड पर आवर ट्रेवल कर रहा है, यानी 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है। दूसरा जो है 6 राउंड पर आवर चक्कर लगाता है, यानी एक जो है 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है, दूसरा जो है 1 ही घंटे में 6 चक्कर लगा पाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट क्रॉस, एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे पहली बार तो कितना टाइम पे करेंगे। तो देखो ध्यान से, जब फर्स्ट क्रॉस की बात होगी, ध्यान से देखो फर्स्ट क्रॉस की बात होगी, उसमें टाइम कितना लगेगा। तो देखो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी, यानी 6 + 1 यानी 1 + 6, सॉरी सेम डायरेक्शन में स्पीड घटती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है। तो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड घट जाएगी, यानी 6 और 1 के बीच का डिफरेंस 5। और जब भी खुद सोचो, जब भी किसी को फर्स्ट टाइम क्रॉस करना होगा तो 1 राउंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मान लो मैं दौड़ रहा हूं, दूसरा पर्सन स्लो है, तो जब मैं को पहली बार क्रॉस करूंगा तो 1 राउंड में आ जाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में ही उसको क्रॉस करूंगा, यानी 1 राउंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, 1 राउंड एक्स्ट्रा, यानी 1 राउंड एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी 1/5 आवर को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 12 मिनट लगेंगे। 8:30 पे चलना शुरू करते हैं, 12 मिनट बाद पहली बार एक दूसरे को मिलेंगे, यानी 8:30 AM से 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कितना होगा 8:42 AM पे पहली बार वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन क्या कहा गया है, अभिनव एंड सौरभ प्रैक्टिस इन ए स्टेडियम, वन डे दे स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक टुगेदर फ्रॉम सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट टोटल 20 टाइम्स व्हेन प्रैक्टिस वाज टर्मिनेटेड। कहा गया कि अथर्व और सौरभ हैं जो एक दूसरे प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेडियम में, वन डे दे स्टार्ट रनिंग एट द, दोनों ने एक साथ शुरू किया रनिंग करना एक पॉइंट से, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ये है यहां से दोनों चलना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर चल रहा है तो दूसरा इधर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो उनका प्रैक्टिस खत्म होने तक वो एक दूसरे से 20 टाइम्स मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअल कंडीशन नहीं है, कंडीशन अब देखो ध्यान से क्या दिया गया, इफ दे मीट एट ए पॉइंट इफ दे मीट ए पॉइंट डायमेट्रिकली, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसका डायमेट्रिकली यानी ये उल्टा यहां पे मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं, व्हेन दे मीट सेकेंड टाइम, यानी दूसरी बार
सेकेंड टाइम यहां पे मिल रहे हैं। एक्चुअल में ये कंडीशन है, क्योंकि 20 बार मिले 50 बार मिले उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया कि सेकेंड टाइम जो मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके अपोजिट यहां पे मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में ही चलना सेम टाइम पे शुरू किए, तो टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम जो कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वहीं स्पीड का रेशियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, जो तेज चलने वाला होगा, देखो मान लेता हूं ये तेज चलने वाला है, तो तेज चलने वाला पहली बार तो एक राउंड कंप्लीट करेगा, यानी पहली बार। और जो स्लो चल रहा है इधर से आएगा, तो उसको मान लो कि यहां पे पहली बार क्रॉस करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम यहां पे मान लो क्रॉस करेगा, क्योंकि इसी के बीच में, क्योंकि सेकेंड टाइम पे तो यहां पे क्रॉस हो रहा है। अब उसके बाद दोबारा रिपीट मारेगा, और रिपीट होने के बाद दूसरी बार यहां पे क्रॉस, यहां तब तक ये वाला पर्सन यहां पे सेकेंड टाइम यहां पे मिल पाएगा। तो बताओ, खुद सोचो, अगर मैं मान लूं कि यहां से ये वाला डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो यहां से भी ये 1 यूनिट होगा। तो खुद सोचो, छोटे वाले जो स्लो चल रहा था उसको यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 1 यूनिट, लेकिन जो बड़ा वाला था उसको एक राउंड ये पूरा कंप्लीट करना पड़ा, तो एक राउंड में 2, और फिर उसके बाद एक राउंड का आधा यानी 3 यूनिट ट्रेवल करना पड़ा। तो अब खुद सोचो, रेशियो क्या हो गया, स्पीड का रेशियो 1:3 हो जाएगा। यही डिस्टेंस का रेशियो या यही स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस स्पीड का रेशियो में पूछा गया था, कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में 3:1 भी हो सकता था आंसर, इसका अपोजिट भी। अगर मैं इसको पहले ले लेता, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया गया किसको पहले लेना है, किसने इधर मूव किया किसने इधर मूव किया, तो आइदर आंसर 1:3 होगा या इसका उल्टा 3:1 होगा। जो आंसर में मैच हो रहा है उसको मैच कर देंगे 1:3। नहीं तो अगर 3:1, अगर 1:3 के जगह पे नहीं होता 3:1 होता तो भी यही आंसर हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कौन पहले दौड़ा कौन बाद में दौड़ा, ठीक है, यानी कौन इधर भाग रहा है कौन इधर भाग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ये भी नहीं बोला गया कि पहले स्पीड वाले फास्टर वाले की जो स्पीड है उसके बाद स्लोअर वाले की स्पीड का रेशियो बताओ, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लें क्या, टाइम थोड़ा सा मेरे को अर्जेंट वर्क से जाना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन अगर हो पाता है तो देखो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कर ही लेते हैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कैट का आया हुआ क्वेश्चन है, रुक जाओ, ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो तो आसानी से कर लोगे। ABC स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा एट 8 AM 9 AM एंड 10 AM, देयर स्पीड इज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां दिल्ली है, ये मथुरा है, दिल्ली है, दिल्ली एंड मथुरा, तीन पर्सन है ABC, तीनों स्टार्ट करते हैं चलना कहां से, या इसी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। एक चल रहा है 8 AM पे, दूसरा चल रहा है 9 AM पे और तीसरा चल रहा है 10 बजे। स्पीड है इसकी 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में ये कहा गया है आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड बैक A to C, B A से मिलने के बाद B ने A को कहा कि चल भाई तू जा करके C से मिल के आ, विथ ए मैसेज, और मैसेज दे के आ, ओके। एट व्हाट टाइम C विल गेट द मैसेज, तो कौन से टाइम पे C को मैसेज मिलेगा। अब देखो खुद सोचो, ध्यान से समझने वाली बात क्या है, खुद सोचो। A स्टार्ट करेगा सबसे पहले चलना 8 बजे, 8 बजे चलना शुरू करेगा। A ने यहां से चलना शुरू कर दिया 8 बजे, B 9 बजे चल रहा है, यानी 9 बजे A, अगर मैं बात करूं 9 AM पे एक चल दिया होगा कहीं ना कहीं, और 9 AM पे B अब स्टार्ट करेगा चलना, ये B स्टार्ट करेगा चलना, और A मैं पता कर लूं कि A ने कितना चला। तो खुद सोचो, 1 घंटा में A की स्पीड 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 1 ही घंटा लगेगा यानी 3 किलोमीटर चलेगा। ये चल रहा है, अब देखो ये चल रहा है 4 किलोमीटर की स्पीड से, और ये भाग रहा है A जो है वो 3 किलोमीटर की स्पीड से। तो टाइम में देख लूं कि जब B जो है A को कितने टाइम पे क्रॉस कर पाएगा, यानी मिल पाएंगे एक दूसरे से, तो मीटिंग टाइम क्या होगा, डिस्टेंस है 3, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है सेम डायरेक्शन में, डिफरेंस स्पीड में डिफरेंस हो जाता 4 - 3 यानी 1, यानी टाइम कितना लगा 3 आवर्स। कितने, 9 बजे के बाद 3 घंटे के बाद मिलेंगे, 9 बजे के बाद 3 घंटे के बाद मिलेंगे, यानी मान लेता हूं ये है 12 PM, 12 PM 9 बजे के 9 AM के 3 घंटे बाद, यानी 12 PM पे क्या मिल रहा है, B ने A को, B और A एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, यही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाता हूं,
अब देखो ध्यान से समझना बात को। अब बी ने कहा कि भाई ए वापस चल, ए तू इधर जा। बी ने कहा कि भाई ए जा और सी को मैसेज भेज। अब खुद सोचो ध्यान से देखना। 12 AM पे ये इधर से इधर चलना शुरू किया, तब तक सी 10 बजे से ही चलना शुरू किया, तो 2 घंटे तक तो चलेगा 12 PM पे। मान लो 12 PM ये रहा यहां पे, तो कितना चलेगा? सी 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी इसने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। कौन? जो सी था, सी ने यहां से यहां तक 10 किलोमीटर चला गया, यानी यहां पे सी अब आ गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखो, ये सी यहां पे आ गया और ए यहां से चलना शुरू कर देता है। अब हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? देखो 8 ए स्टार्ट किया था 8 घंटे और उसने चला 12 बजे यहां पहुंच रहा है, तो 4 घंटे में, 1 घंटे में 3, तो 4 घंटे में 4 × 3, यानी यहां से यहां तक 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर में ये 10 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस है, तो ये वाला कितना हो गया? सिर्फ 2 किलोमीटर। अब सिर्फ फोकस करो, देखो ये वाला, ये 2 किलोमीटर है, टाइमिंग है 12 PM। क्यों? क्योंकि हम टाइमिंग सेम करते हैं, रिलेटिव टाइम 12 PM। ये ए जो है इधर आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किससे मिलने? सी से। सी इधर आ रहा है, किस स्पीड से चल रहा है? सी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ हमें चाहिए था सी को कब मैसेज मिलेगा? पहले रिलेटिव टाइम निकाल लूं, एक दूसरे से मिलेंगे कब? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, तो 5 + 3 यानी 8, यानी 1/4 आवर। आवर को मिनट में चेंज करेंगे 60 से, यानी 15 मिनट। कब से 15 मिनट? पंद्रह मिनट हो गया, यानी कब से 15 मिनट? देखो ध्यान से, कब से 15 मिनट? 12 PM के 15 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि 12 PM से लेकर के 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कब मिलेंगे? 12:15 पे सी को मैसेज मिल पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां तक सेशन एंड अप करते हैं। 82 क्वेश्चन, जो भी अब क्वेश्चन बच गए हैं सारे मैं एक क्लास में एंड करूंगा, ठीक है। 83 से लेकर के मैं कंप्लीट 106 जो भी क्वेश्चन है उसको मैं एक पार्ट में ही कवर अप करूंगा। बड़ा सा वीडियो बनेगी लेकिन खत्म कर दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।